हेलो गुड मॉर्निंग डियर्स। कैसे हो आप सब? आई कपिल कुमार राइट। आई वेलकम टू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म दैट इज ट्रेनिंग अवेयर स्कूल। ओके बच्चों, तो बच्चों हम लोग साइंस में क्या पढ़ रहे थे? सर हम साइंस में पढ़ रहे थे यूनिट एंड मेजरमेंट राइट। बच्चों इसके कुछ बेसिक्स हमने पढ़ लिए थे ना, कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या इसका फंडामेंटल है। तो मैं आपको एक बार जल्दी से रिवाइज कराता हूं बच्चों, ठीक है, कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ चुके थे, ठीक है, ताकि आपको भी रिवाइज हो जाए और जब मैं इसके आगे फर्दर मूव ऑन करूं तो आपको वो जो कंसेप्ट है या टॉपिक्स हैं या टर्म्स है वो इजी लगे। ओके, तो बच्चों हम लोग इसमें पढ़ चुके थे क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है? सर क्वांटिटी वो होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और काउंट कर सकते हैं। वेरी गुड। उसके बाद सर ये कितनी तरह की होती हैं? सर ये दो टाइप्स की होती हैं सर, एक तो न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है और एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। अगर मैं पूछूं न्यूमेरिकल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, तो आप बताओगे सर हाउ मच, मतलब कौन कितना है, 5 है, 10 है, इस तरह से। और सर ये क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? सर आप बताओगे सर ये मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मेजरेबल प्रॉपर्टी कैसे? सर यूनिट के बिहाफ पे इसको मेजर किया जाता है। जैसे आपने किसी की लेंथ को अगर मेजर करना है बच्चों, तो क्या यूज करोगे आप बताओ? क्या यूज करोगे? मीटर, ठीक है। किसी के मास को अगर मेजर करना है बच्चों तो क्या यूज करोगे? किलोग्राम, समझ गए। किसी टाइम को मेजर करना है तो क्या यूज करोगे? आवर। इस तरह से बच्चों ये जो क्वांटिटी होती है ये फिजिकल क्वांटिटी होती है। गुड, ठीक है। उसके बाद सर अगला सवाल आता है, सर ये व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? सर ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। क्या होती है बच्चों, बताओ जल्दी क्या होती है बच्चों? तो आप बताएंगे सर अ फिजिकल क्वांटिटी इज एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड एंड हैज अ यूनिट। मतलब हर वो, ठीक है, क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या कर सकें बच्चों, मेजर कर सकें और जिसका अपना एक यूनिट हो, ठीक है। ये भी हमने पढ़ लिया सर, वेरी गुड। वो कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ लिए बच्चों। और बच्चों कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है बच्चों? जैसे बच्चों हमारे पास हैप्पीनेस है, ठीक है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्यों? इसका अपना कोई यूनिट नहीं होता, इसको आप मेजर भी नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए आपका लव है, ठीक है, हैप्पीनेस है, सैड है, ठीक है, स्मार्टनेस है, एंग्री है, इनको आप मेजर नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? जैसे आज मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि मैं बहुत खुश हूं, तो कितना खुश हूं आप ऐसे बताओगे? 2 किलो खुश हूं सर मैं आज, 5 किलो खुश हूं, या 2 मीटर खुश हूं? नहीं ना बच्चों। इसीलिए, ठीक है, ये इस तरह की जो हमारे पास क्वांटिटी होती है ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा बच्चों यूनिट्स क्या होता है, ठीक है। यूनिट क्या होता है बच्चों? एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी होती है सर ये फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है, जिसको हमने जिसमें मेजर करना होता है, ठीक है। किसी क्वांटिटी को किसमें मेजर करना होता है ये हमें कौन बताता है बच्चों? हमारा यूनिट बताता है, ठीक है। जैसे आपको अगर किसी की लेंथ मेजर करनी हो बच्चों, ठीक है, तो किसमें यूज करेंगे आप उसको? मीटर में। मतलब अगर कहीं पे बच्चों लिखा हुआ है 5 मीटर, तो आप समझ जाना वो क्या है, उसकी लेंथ है, ठीक है। इस तरह से मेजरमेंट क्या होता है बच्चों? ये भी हमने आपको बताया मेजरमेंट क्या होता है बच्चों। मेजरमेंट क्या होता है बच्चों? ये एक तरह का कंपैरिजन होता है बच्चों, जिसमें हमने एक एक अननोन, ठीक है, अननोन क्वांटिटी का कंपेयर एक नॉन क्वांटिटी से करना होता है, सिंपल। और बच्चों साथ में हमें ये मेजरमेंट ये भी बताता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो है इट टेल्स यू हाउ मच अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, वो कितनी है। इस तरह से भी हमें ये बताता है बच्चों, ठीक है। हम इसको थोड़ा जल्दी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बच्चों ये वाले जो टॉपिक्स हैं मैं आपको जल्दी जल्दी पहले आपको करा चुका हूं, बस मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा रहा हूं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें नए जुड़ेंगे तो उनको ये इससे जो पहले क्लास हुई है ना बच्चों वो देखनी होगी, तब इस पे आना होगा, ठीक है। ये एग्जांपल्स मैंने आपको कुछ बताए थे, ठीक है। ये बच्चों अब हमने क्या पढ़ना है बच्चों? यहां से पढ़ना है। अब हमने क्या पढ़ना है बच्चों? यहां से पढ़ना है हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। क्लासिफिकेशन पढ़ना है बच्चों हमने, फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो आप बताएंगे सर फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन उसकी डिपेंडेंसी के आधार पे भी किया गया है और उसकी डायरेक्शन के आधार पे भी किया गया है बच्चों, ठीक है। आई थिंक हम ये भी पढ़ चुके थे लेकिन इसका डिटेल नहीं पढ़े थे अभी, ठीक है। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? देखो इसमें इसके इसके वर्ड्स में आ रहा फंडामेंटल, मतलब कहीं ना कहीं ये बेस है हमारी क्वांटिटी को, ठीक है, मेजर करने का। तो इसका मतलब बेस है, तो हम बच्चों इसको बेस क्वांटिटी भी
कह सकते हैं इसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, बेस क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि जो बेस होता है बच्चों वो किसी पे डिपेंड तो होता ही नहीं है, बेस बेस होता है, बेस के ऊपर ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। जिसका कोई बेस होता है तो वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो बच्चों ये जो क्वांटिटी होती है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। जैसे हम है या आप हो, आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो, ठीक है, इस तरह से। तो ये वाली क्वांटिटी इस तरह से नहीं होती है बच्चों, ये डिपेंडेंसी नहीं रखती है, ये तो है नेचर में जैसी हैं वैसे ही हैं, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं आप। उसके बाद बच्चों ये क्या होती है, डेराइव क्वांटिटी। देखो इसमें वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, डेराइव का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी को बनाना। तो यानी कि बच्चों ये इस तरह की क्वांटिटी होती हैं जिनको हमने इन फंडामेंटल्स क्वांटिटी का यूज करके बनाया है, राइट। जैसे आप लोग कोई रॉ मटेरियल लाते हैं, जैसे कच्चा आलू लाते हैं, ठीक है, उसको काट के उसको है ना प्रिपेयर करने के बाद आप अपनी सब्जी को तैयार करते हैं, तो वो हो गया डेराइव्ड एक तरीके से, मतलब आपने रॉ मटेरियल्स को यूज किया और फिर आपने वो सब्जी को बनाया। उस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करना है, उनका यूज करके, ठीक है, हम जो क्वांटिटी बना रहे हैं उनको बोलते हैं बच्चों हम लोग डेराइव क्वांटिटी, ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चों आपने ये भी पढ़ा कि बेस और डायरेक्शन। बच्चों कुछ क्वांटिटी बच्चों ऐसी भी होती हैं जो बेस होती हैं उनकी डायरेक्शन पे। डायरेक्शन मतलब हमने इन क्वांटिटी को, ठीक है, मेजर करने के लिए उनकी डायरेक्शन भी देखनी होती है बच्चों, कि वो जो क्वांटिटी है वो किस डायरेक्शन में मूव करती हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कौन कौन सी क्वांटिटी है बच्चों। और बच्चों ये जो क्वांटिटी होती है ना, कौन सी, जो हमारी डायरेक्शन पे बेस होती है बच्चों, ये दो तरह की होती हैं, स्केलर और वेक्टर, ठीक है। स्केलर क्या होती है बच्चों, ठीक है, और वेक्टर क्या होती है। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं, ओके। देखो बच्चों फंडामेंटल भी हो गया था ना हमारा, कौन कौन सी होती हैं सर, केवल 7 ही क्वांटिटी ऐसी हैं हमारे पास जो फंडामेंटल हैं, ठीक है, मतलब बेस यूनिट्स हैं ये, ठीक है, इनको ऐसे ही यूज किया गया है, राइट, इस तरह से। तो मैंने आपको इसमें शायद ये भी बता दिया था कि अभी आपने केवल आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, इन 5, ठीक है, नंबर तक की जो ये क्वांटिटी है इनको ही याद रखना है। बाकी 2 क्वांटिटी ये भी है बच्चों, लेकिन ये थोड़ी आपके स्टैंडर्ड से बड़ी हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन टोटल आपको भूलना नहीं है, टोटल आपको 7 ही बताना है, ठीक है। और अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपने केवल 5 यूनिट्स पे ही काम करना है, ओके, ये है। उसके बाद बच्चों क्या होता है, जैसे ये आता है बच्चों डेराइव क्वांटिटी, ठीक है, यहां से हम लोग मेन समझते हैं, ओके। तो बच्चों लिखा हुआ है अ क्वांटिटी फॉर्म्ड यूजिंग 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन। बच्चों अब इसमें देखो एक वर्ड आ गया बच्चों, मैथमेटिकल ऑपरेशन, राइट। तो बच्चों ये क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। बताओ आप मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, बताओ फिर क्या होता है, कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं बच्चों। तो आप बताएंगे सर, अगर आपने पढ़ा है ना बच्चों अच्छे से तो आप बता पाएंगे, राइट। सर जैसे प्लस होता है, ठीक है, ये डिवाइड होता है सर, एक मल्टीप्लाई होता है, और एक क्या बचा बच्चों, एक माइनस बचा है, ठीक है। ये हम इस तरह के मतलब, ठीक है, और भी हो सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में तो काफी सारे होते हैं बच्चों, तो लेकिन मेनली हमारे पास यही होते हैं जो सिंबल्स टाइप होते हैं, मतलब तो हमने इन मैथमेटिकल्स का यूज करके ही हमने इन डेराइव क्वांटिटी को बच्चों बनाया है। और बनाने के लिए हमने क्या किया बच्चों, हमने सर इसमें 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल जो क्वांटिटी है ना उनको लिया है। कैसे बनाया हमने, देखो इनको जैसे लिखा हुआ विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। बच्चों ये नोट आप लोग ठीक है कर लेना। ये क्वांटिटी कैसी होती है बच्चों, ये आपको मैंने बताया कि कुछ क्वांटिटी डिपेंड नहीं होती हैं, कुछ क्वांटिटी डिपेंड होती हैं। अगर आपको एक नई क्वांटिटी क्रिएट करनी है, मतलब आपको एक क्वांटिटी को डेराइव करना है बच्चों, तो आपको डिपेंड होना पड़ेगा, किस पे डिपेंड होना पड़ेगा, अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी पे, ठीक है। जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उन पे हमें डिपेंड होना पड़ता है। तो जब हम फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके, ठीक है, कोई यूनिट्स बना रहे हैं या कोई क्वांटिटी, ठीक है, क्रिएट कर रहे हैं और उसका फिर यूनिट बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चों वो ये यूनिट है फंडामेंटल नहीं रहा हमारा, राइट, वो हो गया अब डेराइव, ठीक है, इस तरीके से। तो एक क्वांटिटी डेराइव हो जाएगी बच्चों, तो उसका यूनिट भी तो डेराइव हो जाएगा ना बच्चों, समझ पा रहे हो। देखो जैसे एग्जांपल्स मैंने आपको दिया है, यदि आपने स्पीड सुना है बच्चों, स्पीड के बारे में, ठीक है, सुना है सर हमने, स्पीड है ना, स्पीड कम कर ले, स्पीड बढ़ा ले, ठीक है, आप बोलते हो वाईफाई की स्पीड कम आ रही है ना, इस तरह से यूज करते हो वर्ड्स स्पीड स्पीड, राइट। तो आपने कभी समझा इसको कि ये आता कहां से है,
ठीक है, ये आता कहां से है इसको तो हम बच्चों बाद में पढ़ेंगे। केवल मेरे को सिर्फ अभी यहाँ ये बताना है कि ये जो यूनिट्स है ना बच्चों, इसको डेराइव किया गया है। कैसे डेराइव किया गया है बच्चों? बच्चों जो स्पीड होता है ना, ये आपने सुना भी है, स्पीड बराबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम स्पीड? किसी बताओ, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसे निकालते हैं? बोलो सर। जो डिस्टेंस होती है हमारी, आप बताएंगे सर हमारे पास जो डिस्टेंस होती है ना, उस डिस्टेंस को सर ऊपर रखिएगा और जो टाइम हमने लिया है उस डिस्टेंस को कवर करते हुए उसको नीचे रखिएगा। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं बच्चों, हम इस टाइम से इसकी जो डिस्टेंस होती है उसको डिवाइड लगाते हैं बच्चों, और टाइम से डिस्टेंस को डिवाइड लगाने के बाद बच्चों क्या आता है बच्चों, हमारा स्पीड आता है। राइट, तो बच्चों क्या देखो आपने क्या किया है, डिस्टेंस और टाइम की जो यूनिट्स हैं उनका यूज करके आपने किसका यूनिट बनाया बच्चों, स्पीड का। तो कैसे आता है बच्चों? सर ये आता है, आप मुझे बताओ जरा, अब डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बच्चों? तो आप बताएंगे सर डिस्टेंस मतलब एक लेंथ, लेंथ मतलब मीटर। सिंपल। डिस्टेंस मतलब एक लेंथ, वो लंबाई होती है एक तरह से, राइट। और उसका यूनिट क्या होता है बच्चों? किसी की लंबाई को आप किस में नापेंगे बच्चों? मीटर में। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? मीटर। राइट। और बच्चों टाइम को किस में मेजर करते हैं बच्चों हम? सर टाइम को मेजर करते हैं हम लोग सेकंड में। ठीक है, आवर में भी करते हैं, मिनट में भी करते हैं बच्चों, लेकिन हमने यहाँ पे क्या रखना है, टाइम का यूनिट अभी सेकंड रखना है। ठीक है, तो टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? सेकंड। ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगा बच्चों के मीटर के साथ सेकंड ही क्यों लिया है आपने, यहाँ पे आवर क्यों नहीं लिया, ठीक है, मिनट क्यों नहीं लिया। ठीक है, ये है। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो स्पीड का जो यूनिट है ना बच्चों, ये डेराइव किया हुआ यूनिट है, मतलब इसको फंडामेंटल जो हमारे पास यूनिट थी ना उनका यूज किया है और हमने इस स्पीड का जो यूनिट है उसको बनाया है। तो जब हम किसी क्वांटिटी का यूनिट्स क्रिएट करते हैं तो उस तरह की जो क्वांटिटी होती है बच्चों उनको हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। सिंपल। तो इस स्पीड का जो यूनिट है बच्चों वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये है बच्चों। और बच्चों जब हम इस डिस्टेंस का बड़ा यूनिट लेते हैं ना, बड़ा यूनिट मतलब जब हम लोग किलोमीटर लेते हैं, ठीक है, किलोमीटर। ओके, और जब हम लोग, अब देखो जब मैंने डिस्टेंस का यूनिट बड़ा लिया है, किलोमीटर लिया है, तो जाहिर सी बात है मुझे अब क्या करना है बच्चों, टाइम का जो यूनिट है वही बड़ा लेना है। तो सेकंड से बड़ा होता है मिनट और मिनट से बड़ा होता है बच्चों आवर। राइट, तो अब मैंने क्या रखना है यहाँ पे? आवर रखना है। तो यह इसके अकॉर्डिंग बच्चों इस स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? आप बताओगे सर किलोमीटर पर आवर। राइट बच्चों, ये वाला यूनिट भी हमारा स्पीड का होता है और ये वाला यूनिट भी हमारा स्पीड का होता है। बस वो वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आपने डिस्टेंस कम लिया है या बड़ा लिया है या ज्यादा लिया है। अगर आप लोग डिस्टेंस बड़ा लेते हैं, मतलब किलोमीटर में यूज करते हैं अपना डिस्टेंस, तो हमने टाइम यूज करना होता है बच्चों आवर में। और अगर हम अपना डिस्टेंस यूज करते हैं बच्चों मीटर में, तो हमने अपना टाइम यूज करना होता है सेकंड में। अच्छा बच्चों, ये पैरेलल क्यों चलते हैं? मीटर के साथ सेकंड ही चलता है, किलोमीटर के साथ आवर चलता है बच्चों। ये हम तब जानेंगे जब हम पढ़ेंगे, इसी के अंदर आने वाला टॉपिक है यूनिट सिस्टम। राइट, यूनिट सिस्टम में मैं आपको बताऊंगा कि हमने इस तरह से इन यूनिट्स को क्यों यूज किया है, मतलब हम, ठीक है, ऐसे पैरेलल क्यों चलते हैं इनके साथ। तो बच्चों ये जो यूनिट है ना स्पीड का, ये डेराइव किया गया है। राइट, तो मैं कह सकता हूं कि स्पीड जो है एक डेराइव क्वांटिटी है, कह सकता हूं ना मैं बच्चों, बताओ। राइट, ओके। देखो बच्चों, उसके बाद हम लोग ये और भी हमारे पास कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं बच्चों जिनको हम लोग डेराइव क्वांटिटी कहते हैं बच्चों। डेराइव क्वांटिटी मतलब जिनको डेराइव किया है सर, हमने बनाया है, किसका यूज करके बनाया सर? हमने फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके बनाया है। ठीक है, ओके। देखो स्पीड मैंने आपको बता दिया कि स्पीड का यूनिट कैसे आया बच्चों, मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखो ये वाला जो है एरिया बच्चों, अभी की क्लास में हमने पढ़ा एरिया क्या होता है।
बोलो हाँ या ना। सर एरिया होता है L इंटू बी, ठीक है, लेकिन मैंने अभी आपने ये नहीं बताया कि ये आया कैसे, ठीक है, इसको हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे कि आया कैसे। ओके, फिलहाल हमने क्या करना है, उस फॉर्मूले का यूज करना है और हमने यहाँ पे उसकी यूनिट पे ध्यान देना है बच्चों, क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो आप मुझे बताओ एक लेंथ जो है वो क्या है। आप बोलोगे सर एक लेंथ जो है वो डिस्टेंस ही होती है एक तरह से, और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं बच्चों, मीटर, सिंपल। तो मतलब इस लेंथ का भी यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर, ओके, इनटू उससे जो ब्रेथ होती है हमारे पास, ठीक है, वो एक तरह की क्या होती है बच्चों, चौड़ाई होती है, ठीक है। और चौड़ाई भी बच्चों एक तरह की क्या होती है, डिस्टेंस ही होती है बच्चों, है ना। और डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं बच्चों, मीटर में, राइट। दूरी जो होती है कि कितनी दूरी चला है, कितनी डिस्टेंस कवर किया है, तो इसके लिए जो यूनिट का यूज करते हैं हम, उसका नाम क्या है बच्चों, वो भी मीटर होता है सर, राइट। अब जैसे आप दो की गुणा करते हैं बच्चों दो से, तो आंसर क्या लाते हो आप लोग, 4, ठीक है। और इस 4 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो बच्चों, 2 की पावर 2, बोलो लिख सकते हैं ना, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि 2 कितनी बार है बच्चों, 2 बार, तो 2 कितनी बार यूज किया गया है, 2 बार। तो मतलब बच्चों यहाँ पे जो मीटर है वो कितनी बार यूज किया गया, आप बताओ। तो आप बोलोगे सर मीटर 2 बार यूज किया गया है बच्चों। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि स्क्वायर जिसके ऊपर लगा हुआ हो तो समझ जाना वो किसका यूनिट है बच्चों, एरिया का यूनिट है सर वो। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो हम लोग निकाल सकते हैं ना एरिया का यूनिट बच्चों, क्या होता है, मीटर स्क्वायर बच्चों। तो इसको देखो डेराइव किया है ना हमने, हमने 2 यूनिट यूज किए हैं, L इंटू बी, और हमने इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किया है मल्टीप्लाई का, ठीक है, मल्टीप्लाई का। और अभी हमने जो स्पीड का यूनिट निकाला था बच्चों, तो आप मुझे बताओ उसमें हमने कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किया था। आप बोलोगे सर डिवाइड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम था ना, अपॉन मतलब डिवीजन एक तरीके से, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने टाइम से डिवाइड किया है किसको, डिस्टेंस को, ठीक है। ये है बच्चों। उसके बाद बच्चों वॉल्यूम सुना आपने, वॉल्यूम क्या होता है, देखो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम होता है सर, एक एल होती है, ठीक है, और एक बी होती है, एक एच होती है, ठीक है। ये 3D शेप की होती है बच्चों, है ना, आगे पढ़ेंगे हम 3D शेप क्या होती हैं, ठीक है। अब देखो इन सबके यूनिट होते हैं बच्चों, लेंथ होता है, अभी मैंने बताया एक तरह की लेंथ होती है, तो इसका यूनिट बच्चों एम हो जाएगा इनटू, ठीक है। और बी चौड़ाई होती है बच्चों, तो इसका यूनिट भी एम हो जाएगा। हाइट भी, हाइट भी तो बच्चों एक तरह की लेंथ ही होती है ना, ठीक है। जब उसको मेजर करेंगे तो एक तरह की डिस्टेंस ही बन जाएगी ना बच्चों, और डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ मतलब मीटर, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो क्या हो जाएगा, एम। अब मुझे बताओ बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर यहाँ पे एम आया है 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा सर एम की पावर 3। अब मुझे बताओ ये किसका, 3 किसके में आता है बच्चों, क्या ये एरिया का यूनिट है, नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि सर अगर ये एरिया का यूनिट होता तो 3 की जगह 2 आता, सिंपल है ना, 3 की जगह क्या आता बच्चों, 2 आता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया, 3, तो 3 किसका यूनिट होता है बच्चों, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्यूब, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे हम कैसे आता है, राइट। हमने सिर्फ बच्चों यहाँ पे क्या करना है, इनकी जो यूनिट्स है ना, ये कैसे आई हैं, इनको कैसे डेराइव किया गया है, सिर्फ हमने अभी उस पर फोकस करना है, ठीक है। जैसे फोर्स होता है बच्चों, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, डेंसिटी होता है, ठीक है, और प्रेशर होता है हमारे पास, ठीक है। इनका जो यूनिट होता है बच्चों, ये कैसे आते हैं, ये सब डेराइव किए गए यूनिट होते हैं बच्चों। डेराइव मतलब इनको बनाया गया है, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके, ओके, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, ओके। अब बच्चों डायरेक्शन के बिहाफ पे पढ़ना है हमने, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों क्या पढ़े हैं अभी, डिपेंडेंसी के मतलब, ठीक है, उनकी डिपेंडेंसी के आधार पे कौन कौन सी क्वांटिटी होती है उनको हमने पढ़ा, फंडामेंटल होती है और एक ड्राइव क्वांटिटी होती है। अब हमने क्या पढ़ना है बच्चों, अब हमने पढ़ना है बेस्ड ऑन डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन के बिहाफ पे भी क्वांटिटी
दो तरह की होती हैं। कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है बच्चों जिनको हमने यूज करने के लिए डायरेक्शन देखनी पड़ती है, और कुछ ऐसी क्वांटिटी भी होती है बच्चों जिनको यूज करने के लिए हमने डायरेक्शन नहीं देखनी होती। ओके, तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी क्वांटिटी हैं। ओके, तो बच्चों पहली क्वांटिटी है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? सर लिखा हुआ है सर ये ओनली मैग्नीट्यूड रखती है, इसके पास अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो यहां से एक सवाल फिर दिमाग में आएगा बच्चों, क्योंकि बाकी तो सर समझ में आ रहा है सारा, ये क्या आ गया सर? मैग्नीट्यूड, राइट? ये क्या आ गया सर? मैग्नीट्यूड। ओके, तो आइए देखते हैं इसमें आगे मैग्नीट्यूड होता क्या है। ठीक है, लिखा हुआ है बच्चों आगे, इट इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय अ नंबर एंड यूनिट। और सिंपली इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें वो बोल रहा है कि इसके अंदर पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया गया होता है, मतलब पहले से इसमें बताया गया होता है। क्या? इसमें एक नंबर होता है बच्चों, एक संख्या होती है पर्टिकुलर, ठीक है, और उसका अपना एक यूनिट होता है बच्चों। कैसे? जैसे कहीं पे लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा हुआ है 15 मीटर, कहीं पे लिखा हुआ मान लीजिए 10 किलोमीटर, ठीक है, और कहीं पे लिखा हुआ मान लीजिए 50 मीटर पर सेकंड। ओके, कहीं पे लिखा हुआ मान लीजिए 10 सेकंड, ऐसे। कहीं पे लिखा हुआ बच्चों 5 आवर, ओके, और कहीं पे लिखा हुआ मान लीजिए 28 मीटर स्क्वायर। देखो अब ये क्या बता रहा है बच्चों? इसके पास केवल एक नंबर होता है। नंबर देखो ये रहा बच्चों, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसके पास एक, राइट? ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी, ठीक है, आंकिक मान जिसको बोलते हैं हम लोग। ओके, और इसके पास एक अपना यूनिट होता है बच्चों, ठीक है। यूनिट क्या होता है ये भी अब आपको मैंने बता दिया कि किस क्वांटिटी को हमने किस में मेजर करना है। जैसे ये क्वांटिटी है, किसकी क्वांटिटी है बताओ ये? तो आप बताएंगे सर ये तो एरिया है। क्यों? क्योंकि सर ये स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे, राइट? तो ये किसका यूनिट हो जाएगा बच्चों? मीटर स्क्वायर, एरिया का, राइट? और देखो यहाँ पे मीटर लग रहा है, तो ये किसका यूनिट हो जाएगा बच्चों? आप बताएंगे सर ये डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा। ओके, ठीक है। उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है किलोमीटर, सर ये भी डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा। वेरी गुड। और सर यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड, तो बताओ बच्चों ये किसका यूनिट हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये तो अभी अभी पढ़ा है हमने, ये किसका यूनिट होता है बच्चों? स्पीड का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? ये किसी ऑब्जेक्ट की क्या है बच्चों? स्पीड है। ओके, ये क्या है? स्पीड है। गुड। और ये क्या है बच्चों? सेकंड। आप बताएंगे सर ये किसी क्वांटिटी का टाइम है, ठीक है। ये किसको इंडिकेट करेगा बच्चों? टाइम। आपने कैसे फाइंड किया बताओ? आपने कैसे फाइंड किया? ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप बताएंगे सर हमने इसका यूनिट देख लिया, ठीक है। क्योंकि बच्चों अगर देखो कहीं पे नॉर्मली अगर 10 लिखा हुआ था, 10, अगला सवाल क्या आता? ये 10 क्या? अगला सवाल आता ये 10 क्या? 10 टाइम है, या 10 डिस्टेंस है, या 10 स्पीड है, या 10 टाइम है, या टेम्परेचर है, ठीक है, इस तरह से, या फोर्स है, ठीक है, वॉल्यूम है, एरिया है। ये क्या है? नहीं समझ में आ रहा ना बच्चों ये क्या है? लेकिन जब मैं इसके पीछे, ठीक है, इस तरह से लगा दूंगा ना बच्चों, ऐसे किलोमीटर, ठीक है, अब आप इसका आंसर एकदम दे जाएंगे। क्या बोलेंगे सर? सर पक्का ये अब किसी की डिस्टेंस है, किसी की लेंथ है। कैसे पता किया? इसके यूनिट से। तो समझ आया आपको कि यूनिट कितना जरूरी है बच्चों किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्योंकि जब तक आप किसी क्वांटिटी का यूनिट नहीं लिखेंगे तब तक आप ये उसको कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि वो किस क्वांटिटी का, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, राइट? ये है बच्चों। तो इसलिए ये लिखा हुआ है कि ये कंप्लीटली डिस्क्राइब करता है, एक नंबर होता है इसके पास और इसका अपना एक यूनिट होता है बच्चों, ठीक है। तो वो कौन कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? जो स्केलर है। स्केलर मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती, केवल और केवल हमने चाहिए होता है इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ बच्चों? देखो इसके नाम में ही अब हम लोग कह सकते हैं सर मैग्नीट्यूड हुआ, इसका मतलब मैग्नीट्यूड, M4 क्या लिख रहा हूं बच्चों? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू
इंटू एक यूनिट। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं। एम मतलब मैग्नीट्यूड, एन मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यू मतलब यूनिट। मैंने इंटू क्यू लगाया बच्चों, आप देखो यहां पे लिखा हुआ है 10 किलोमीटर, राइट। तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 इंटू किलोमीटर, बोलो। और ये क्या है बच्चों, ये है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और इंटू ये है इसका यूनिट। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, तो आप बताएंगे सर ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो सर मैं मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन भी बता सकता हूं। हाँ बच्चों, अब आप मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन भी बता सकते हो। कैसे सर, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कि आपने क्या किया है, आपने सर न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई किया है किससे, यूनिट से। तो मैं कह सकता हूं द प्रोडक्ट, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, राइट। द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब प्रोडक्ट किसका, न्यूमेरिकल वैल्यू का उसके यूनिट से। यानी कि बच्चों अगर आप किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को उसके यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको उस क्वांटिटी का क्या मिल जाएगा बच्चों, बताओ क्या मिल जाएगा आपको, उस क्वांटिटी का मिल जाएगा सर हमें उसका मैग्नीट्यूड। ओके बच्चों, हमारे पास कुछ क्वांटिटी भी होती हैं जो स्केलर होती हैं। जैसे बच्चों डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है, ये क्या है बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे सर, डिस्टेंस है सर, कैसे भी चल सकते हैं सर, ऐसे चल सकते हैं सर, ऐसे चल सकते हैं सर, ऐसे चल सकते हैं हम लोग, राइट सर, ऐसे चल सकते हैं हम लोग। ओके, इस तो क्या मैं जब इसको कवर कर रहा हूं, ठीक है, या चल रहा हूं, तो क्या मैं डायरेक्शन देख रहा हूं, नहीं बच्चों, मैं कोई डायरेक्शन नहीं देख रहा। ठीक है, मैं चल रहा हूं ऐसे, फिर मैं ऐसे चलने लगा, ठीक है, इस तरह से चलने लगा, समझ पा रहे हो, मैं ऐसे चलने लगा। तो मुझे डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, ठीक है, कवर करने के लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, आप यहां पे ये सोच रहे होंगे कि सर हमारे घर के जब हमसे कभी फोन करते हैं कि कहां खड़े हो, कि वहां खड़े हैं, अब वहां से वहां जाओ, फिर वहां से वहां जाओ, तो सर वो तो हमें डायरेक्शन बताते हैं, डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं। सर हमारा गूगल भी डायरेक्शन इंडिकेट करता है, जब हमें रास्ता नहीं मालूम होता, राइट, तो हम लोग गूगल खोल देते हैं। ऐसा ऐसा सोच पा रहे हैं ना आप, राइट। तो सर वहां तो हम लोग डायरेक्शन देखते हैं। हाँ बच्चों, वहां पे आप डायरेक्शन देखते हैं, लेकिन आप जब वर्ड का यूज करेंगे ना डिस्टेंस, तो वो गलत है। जब आप उस समय डायरेक्शन देख रहे हैं तो वो डायरेक्शन के आधार पे जिसको आपने मेजर किया है, जिस लेंथ को आपने कवर किया है, जिस लेंथ को आपने ट्रेवल किया है बच्चों, वो अब डिस्टेंस नहीं रहा। बच्चों जब आपने डायरेक्शन देखा है ना, तो उस आधार पे वो डिस्टेंस डिस्टेंस ना रह करके डिस्प्लेसमेंट बन जाता है बच्चों। ठीक है, अब ये कैसे बनता है, ठीक है, ये किस तरह से हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट वर्ड, सर एक नया वर्ड आ गया हमारे सामने, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये कैसे हुआ, ठीक है, ये जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा मोशन, ठीक है, इसके बाद मैं यूनिट शुरू करने वाला हूं मोशन की, ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से कैसे अलग अलग हैं। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो ये स्पीड है बच्चों, स्पीड दिए जा रहे हैं ढू 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 ऐसे, है ना, राइट, है ना, स्पीड। तो आप उसमें क्या देख रहे हैं, ईस्ट में इतनी, वेस्ट में इतनी, नॉर्थ में इतनी, नहीं ना, स्पीड मतलब स्पीड, इधर को भी है ना ऐसे करके घुमा रहा है ना, राइट। ठीक है बच्चा, और आजकल तो आपको पता ही है ना, स्पीड मतलब ठीक है 80 से ऊपर है ना होता है ना ऐसा, ठीक है, इस तरह से, है ना। ओके, उसके बाद बच्चों मास है, ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, मास क्या होता है बताओ, मास, मैं आपसे पूछूं ये मास क्या होता है सर, तो आप बताओगे मुझे क्या होता है बच्चों, है नहीं पता। ओके, हल्का सा समझते हैं मास क्या होता है, ठीक है, हम हल्का सा समझते हैं बच्चों मास क्या होता है। वेरी गुड। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए आपके पास एक, ठीक है, एक वाउल है ये, ठीक है, आप हंसना मत मेरे ड्राइंग पे हैं ठीक है, ये बच्चों इस तरह से, इसमें मैंने आपको क्या भर दिया है, ये पानी भर दिया है। ओके, उसके बाद बच्चों इसमें मान लीजिए एक दूसरा बाउल है मेरे पास, ठीक है, बच्चों आप हंसना मत प्लीज, है ना,
ठीक है, ये कहने के लिए कि सर आपकी ड्राइंग बहुत गंदी है। हाँ बच्चों, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है। ओके, ये है बच्चों। तो आप इसके इस साइन से, ये जो मैंने बनाया है इसमें डॉट डॉट करके, आप इन दोनों को देख करके मुझे बता सकते हैं कि किसके अंदर मटेरियल ज्यादा होगा। हाँ, आप बोलेंगे सर ये वाल्व नंबर 1 है, इसको 1 मान लीजिए, और ये वाल्व नंबर 2 है। ठीक है, इसमें ये आप चीनी मान लीजिए कि इसमें चीनी है, इसमें मान लीजिए 100 ग्राम चीनी मैंने भर दी है, कटोरी है एक मेरे पास। ओके, और मेरे पास एक दूसरी कटोरी है बच्चों जिसमें है 200 ग्राम। ठीक है, ऐसे कम लग रहा है, और कर लो, 400 कर लो। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि किसके अंदर, ठीक है, ज्यादा है। आप बोलेंगे सर जो कटोरी नंबर 2 है ना, उसके अंदर ज्यादा है मात्रा, किसकी, चीनी की। कितनी है वो, 400 ग्राम। तो बच्चों आप ये कैसे बता पा रहे हो, ये बच्चों कैसे बता पा रहे हो, ये मास के बिहाफ पे बता पा रहे हो। तो देखो बच्चों, इसके अंदर अगर 400 ग्राम चीनी ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा स्पेस कवर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो आपने मटेरियल डाला है, मटेरियल भरा है, उसकी मात्रा भी तो ज्यादा है ना बच्चों। भाई आपने अगर 400 ग्राम इसमें आप बता रहे हैं कि 400 ग्राम है, ये 100 ग्राम है, जाहिर सी बात है इसके अंदर भरने वाला जो मटेरियल है उसकी मात्रा भी कम है, इसके अंदर भरने वाले मटेरियल की मात्रा भी ज्यादा है। तो मास क्या होता है बच्चों, मास होता है अमाउंट ऑफ मटेरियल, मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर। आपने कितना मैटर, मैटर की कितनी मात्रा है आपके पास, ठीक है, मटेरियल की कितनी अमाउंट है आपके पास। ठीक है, ये सब बताता है आपका मास। अभी मैं आपको सिर्फ शॉर्ट बता रहा हूं इनको। ठीक है, ये टॉपिक्स अंदर अंदर आएंगे, इनको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, और काफी इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे हम लोग। ओके, काफी मजे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, तो सिंपली आप अभी के लिए समझ सकते हैं मास मतलब अमाउंट ऑफ मैटर, मास मतलब अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर की कितनी मात्रा है आपके पास। ठीक है भाई, इसमें मैटर की मात्रा ज्यादा है इसलिए इसका जो मास है वो ज्यादा है, इसमें मैटर की मात्रा कम है इसलिए इसका मास कम है। तो बच्चों मास होता है ये। ठीक है, तो मास का यूनिट बच्चों क्या होता है, किलोग्राम, ऐसे। ठीक है, टाइम का क्या होता है बच्चों, सेकेंड। ठीक है, टेम्परेचर मतलब केल्विन। ठीक है, एनर्जी क्या होती है बच्चों, जूल होती है। ठीक है, ये टर्म्स हम आगे पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद बच्चों कुछ क्वांटिटी होती है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, राइट। कुछ क्वांटिटी होती है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इन क्वांटिटी को बच्चों हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको मैंने स्केलर क्वांटिटी पढ़ाया है। ठीक है, आपने स्केलर क्वांटिटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और मैंने कुछ आपको डेराइव क्वांटिटी बताई है बच्चों। तो जो भी आपके पास डेराइव क्वांटिटी है उनके आप यूनिट्स निकालने की कोशिश करना। ठीक है, जिसका यूनिट ना निकले उसके लिए मैं हूं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि हम इस क्वांटिटी का यूनिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्लास आज यहीं तक रखते हैं बच्चों। ठीक है, और आपको क्लास कैसी लगी, आपको समझ आ रहा है बच्चों, तो आप इन क्लास को लाइक भी करा करो और शेयर भी करा करो। ठीक है, क्योंकि आपका शेयर ही हमारे लिए मोटिवेशन होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो, और हम अप्रिशिएट भी होंगे आपसे। ठीक है, फिर और अच्छे से मतलब हम लोग बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों आपके लिए। ठीक है, तो अगर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, तो कहीं ना कहीं आपकी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे प्रति, ये कि आपने इन क्लास को शेयर करना है। ठीक है, क्लास को लाइक्स भी करना है। ठीक हो, और आपको उन बच्चों को भी ये वीडियोस आपको पहुंचानी है जो इन कंसेप्ट को समझने में प्रॉब्लम करते हैं या उनको ये चीजें समझ नहीं आई हैं। ठीक है, अभी तक। ओके, तो ये क्लास कैसी लगी बच्चों, ओके बाय, बी हैप्पी।